हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं सर चंदन कुमार, आप लोगों का स्वागत है हमें क्लासेस में। आज फिर नए टॉपिक के साथ, काफी मजेदार टॉपिक्स है ना। और ये खास करके वैसे बच्चों के लिए है जो कहते हैं सर 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो जितने भी इंजीनियरिंग क्षेत्र है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एनडीए या डिफेंस लाइन में कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आईटी का क्वेश्चन है, जी मेंस का क्वेश्चन है और साथ में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी पूछा हुआ है, जैसे बीएचयू जेएनयू वगैरह का आता है ना। तो इन तमाम क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ कुछ, है ना, ताकि आप लोग को ये घबराहट ना हो कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है उससे क्या चीज पहुंचता है। देखिए पढ़ाने या पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सवाल जवाब करवाया जाएगा वो चीज जानना बहुत जरूरी है ना। तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वाकई में सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके, है ना। क्योंकि हर बच्चे को अपने करियर के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या डिफरेंस लाइन अच्छे से मिल सके। ठीक है, सो आई होप आप लोग सभी ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, है ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को आपको करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए जी मेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2015 में आया हुआ था जी मेंस में, वो इस टाइप का क्वेश्चन था। लिखा हुआ था लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर वेयर mod of x लेस देन 1/√3 देन y इज इक्वल टू व्हाट। या पूछता कि देन y इज इक्वल टू, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, इनमें से किसी एक को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। यहां पे देखिए गिवन ये जो हमारे पास है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, हमारे जो पीछे का जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, उनको जरूर देखें। उसमें एक फार्मूला बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ये फार्मूला बताया गया है आप लोग को। ठीक है, तो पीछे का वीडियो जरूर देखें, तभी इन सारे क्वेश्चंस को और भी मजे से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये होता है तो इसी फॉर्म में, क्योंकि हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, इसे कुछ भी नहीं करेंगे हम। ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स y रहने देते हैं यहाँ इस फार्मूला में। यहाँ पे गौर से देखिए x की जगह x है और y की जगह ये चेंज हो गया है। ठीक है ना। तो इसी फार्मूला में बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस x इंटू 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, इस फार्मूला में बैठा दिया गया है। ठीक है, अब यहां से देखिए tan इनवर्स, जब बेटा आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा और इसके साथ, और प्लस कितना हो जाएगा 2x और बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर भी देखिए यहां भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसके साथ आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर से अगर देखें तो ये वैल्यू जो होगा नीचे का वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स, यहां देखिए 2x और x क्या हो जाएगा 3x माइनस क्या हो गया x क्यूब, और यहां पे देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे देखिए हमारे पास है tan इनवर्स y
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों तरफ होता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तब हम लिख सकते हैं therefore y बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो हमारे ऑप्शंस में मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फार्मूला में बैठा देना था, और ये बैठाने के बाद जब आप सॉल्व करते तो दोनों तरफ से tan इनवर्स अपने ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता और डायरेक्ट हम y का वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस देखिए किसमें सही है, तो ये हमारा सही हो गया। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो यही था आईटी मेंस में 2015 में पूछा हुआ था, काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और खास करके जो अभी का जो स्टैंडर्ड है जी मेंस और एडवांस का जो पूछने का जो तरीका है ज्यादा तो खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए 2 साल तो अच्छे से आप 12th के साथ साथ आप इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई बाय 4। सिंपल यही फार्मूला में इस्तेमाल करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उस दिन भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था कि ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप अच्छे से केयर करें। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स फार्मूला से इसी फार्मूला को लगाते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4x प्लस 6x और डिवाइड बाय 1 माइनस 4x इंटू 6x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स को इधर हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा हमारा 10x और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, इधर हटेगा तो इनवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10x बटा 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू, और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, बेसिकली सब कोई जानता है कितना होता है, तो 1 होता है सर, तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 10x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 24x स्क्वायर, देन सभी को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया है ना, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, काफी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आपके पास 2 ठो आएगा, एक आएगा 1/12 है ना, और एक आएगा -1/2। अब इसमें आंसर ये चूज करना है, ऐसा नहीं कि ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना बी नंबर में, तो ऐसा नहीं कि आपका बी सही होगा, पहले आपको ये कंडीशन देखना है, ठीक है ना। तो ये जो 10 जो होता है, क्या 10 का वैल्यू कभी -1/2 होता है क्या, नहीं होता है ना, 1/√3 होता है, √3 होता है, 1 होता है, लेकिन 1/2 होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1/12 होगा, ठीक है। तो ये आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये x का वैल्यू निकलेगा, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना तो आना चाहिए आपको, है ना। तो जब आप x का वैल्यू निकालिएगा तो इस टाइप का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिसमें -1/2 10 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर आपके x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/12। तो ये हमारा ऑप्शंस में था 1/12। बहुत सारे बच्चों क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला बेटा ये दोनों है, चलो भाई ये तो मिल रहा है वहां पे तो डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं करना है ना, जो उसके लिए एडजस्ट करेगा 10 के लिए हम उसी के लिए करेंगे। अगर आपको फुलफिल करना है तो 1/12 है, यहाँ पे आप बैठा सकते हैं x की जगह और इस फार्मूला में बैठा दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो फिर यही आएगा π/4, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आया ना, चलिए आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो किस प्रकार
प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। यूपी और जेएनयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। कहता है if 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x, then x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें इस चारों ऑप्शंस में कोई होगा, यानी कौन सा x का वैल्यू होगा जो ये दोनों को क्या करेगा, बराबर करेगा, है ना। तो आप चाहे तो कोई भी x का वैल्यू इसी में कोई होगा तो बैठा बैठा के भी चेक कर सकते हैं, एक तरीका तो वो है। या फिर दूसरा तरीका अगर सॉल्व करके लाना चाहते हैं तो क्या चीज होता है, देखिए बच्चों ज्यादातर ऑप्शन से ज्यादा खेलिए, डायरेक्ट जो ऑप्शन है वो बैठाइए, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 tan इनवर्स, एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बताया गया था? अगर नहीं भी है तो आप ये जाने कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ लगा देता हूं। अब यहाँ देखिए x की जगह हमारे पास cos x हो गया, 2 तो है, यहाँ पे tan इनवर्स है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, तो x की जगह क्या हो जाएगा cos x और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स 2 और 1 बाई cos को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin x लिख सकते हैं, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स जो होगा ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x और 2 बटा क्या बचेगा sin x, ये भी 2 से 2 गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से दिया देखिए cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा sin स्क्वायर x हो जाएगा बटा 1 बाई साइन x हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक साइन भी चला जाएगा और cos बटा साइन क्या होता है cot x होता है, इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 1। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर क्या हो गया cot इनवर्स 1 हो गया, और 1 किस में आता है तो पाई बाय 4 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन था सी नंबर, ठीक है ना। तो काफी सिंपल से, तो इतना ना भी चाह के आप करते क्या डायरेक्ट पाई बाय 4 यहाँ भी बैठाइए यहाँ भी बैठाइए, उसके बाद दोनों का देखते जो बराबर हो जाता वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है x प्लस, ये उड़ीसा जी में पूछा हुआ है ना, उड़ीसा का जो अपना होता है स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे झारखंड कंबाइंड होता है, उड़ीसा जी होता है, सभी अपने अपने स्टेट अपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अपना दाखिला के लिए लेते हैं। तो 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 1 है, x वाई बराबर 2 है, देन कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर व्हाट, है ना। सो ये 4 ऑप्शन से इन्हीं ऑप्शंस में कोई एक आंसर होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास दिया है उसको छोड़िए, यहाँ जो कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला में होता है ना, डायरेक्ट फार्मूला है। अब यहाँ पे आप लोग बताइए ये कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ बैठा देते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 बटा माइनस 1 हो जाएगा, इसका मतलब tan इनवर्स माइनस 1। अब tan इनवर्स माइनस 1, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट ये पूछे बस इतना का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट बताना है माइनस 1 किस में होगा, तो डायरेक्ट बता दिए क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4, है ना। तो tan 3 पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो ये होता है डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये क्या था बी नंबर, ठीक है।
वाले में पूछा हुआ है जो पहले आता था, अभी तो ये कंबाइंड हो गया ना, जे मेंस और एडवांस है ना। पहले ए टाइप AI ट्रिपल अलग चीज होता था, IIT अलग होता था, ठीक है ना। तो खैर एनीवे जो भी है, एक बार पूछा हुआ है तो खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर बनता है, ठीक है ना। तो AI ट्रिपल 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि अगर cot इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू दिया हुआ है, तो देन sin म्यू इज इक्वल टू व्हाट। अब सवाल ये आता है कि sin म्यू का वैल्यू हम लोग तब जानेंगे जब म्यू पता होगा तब ना, ठीक है। तो म्यू पहले फाइंड कर लेंगे और यहाँ बैठा देंगे और sin म्यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या चीज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में cot इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा प्लस tan इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या करना होगा, या तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में लाना होगा, तो इसको पहले cot को क्या करेंगे tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो बताया गया था आप लोग को, ये बताया गया था कि अगर ये cot x है, cot इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, है ना। सिर्फ एंगल को उल्टा कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बदल जाएगा दूसरे फंक्शन में, tan का cot में, है ना, sin का cosec में और cos का sec में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही काम करेंगे, अगर x है तो यहाँ 1/x हो जाएगा, कब, जब tan में लाना होगा तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको अगर tan में लाना है तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/√अंडर cos अल्फा हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √अंडर cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी जस्ट बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो जाता है tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/√अंडर cos x प्लस √अंडर cos x डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√अंडर cos x इनटू √अंडर cos x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, म्यू हो गया। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखा जाए, ये कट जाएगा ना। अब यहां से देखो tan इनवर्स 1/√अंडर cos x रहने देते हैं प्लस √अंडर cos x रहने देते हैं, और नीचे देखिए 1 में 1 जाएगा, क्या होगा 0, बराबर क्या हो गया म्यू। क्या ऊपर सॉल्व करना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, और कोई भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan क्या हो जाएगा यहाँ इंफिनिटी, क्योंकि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है, बात समझ में आया ना। तो जब भी अगर नीचे हो यानी कोई चीज में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफिनिटी आ गया, डायरेक्ट क्या हो गया, म्यू हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि tan इंफिनिटी किस में होता है, तो 90 डिग्री में होता है, तो 90 को क्या लिखते हैं हम लोग, π/2 लिखते हैं, बराबर म्यू, यानी म्यू का वैल्यू कितना हो गया, π/2। तो अगर हम एक चीज बताओ, अगर यहाँ हमको sin म्यू पूछा है तो sin बैठाएंगे और म्यू का वैल्यू π/2, तो म्यू π/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया, ठीक है ना। तो ये म्यू का वैल्यू π/2 निकल गया, π/2 बैठा दीजिए, उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट आपका ऑप्शन सी हो गया। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT 2003 में पूछा हुआ है ना, सीधा जो अभी एडवांस के रूप में आता है, जिसको अभी हम लोग अभी के प्रेजेंट टाइम में एडवांस बोलते हैं। तो यहाँ कहता है द नेचर डोमेन ऑफ द फंक्शन, कहता है इस फंक्शन के लिए क्या नेचर डोमेन होगा जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में, और तब ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन होगा इसी को आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर क्या होता है। पहली बात, इसको जानने के पहली बात ये चीज जानिए कि इसका जो हम लोग डोमेन्स में अगर हम बात करें तो रियल नंबर में अगर कर रहे हैं तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो साइन इनवर्स का हम लोग डोमेन जानते हैं कि लेस देन -π/2 और π/2 के बीच में होता है, एक कंफर्म है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना कि -π/2 और π/2 के बीच में होता है, ये चीज बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं कि ये fx का वैल्यू है
रूट अंडर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6। अगर ये रूट का वैल्यू है तो ये पक्का 0 से बड़ा होगा, और वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट का अंडर वैल्यूज क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए, रूट अंडर साइन इनवर्स 2x, अब इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि 0 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6, ये भी बड़ा होगा 0 से, ठीक है। अब यहां देखिए, ये पाई बाय 6 को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाय 6 लेस देन साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। देखिए यही बात मैं कहूं, यहाँ भी साइन इनवर्स 2x बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है ना, बट हम लोग जानते हैं कि पाई बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा। माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होता है, तो ये माइनस पाई बाय 6 है जो कि इससे जस्ट बड़ा है, तो यहाँ इसके बीच में हो जाएगा, तो ये किसके बीच में आ जाएगा, पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स हटेगा तो दोनों में क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय 2। अगर ये ध्यान से अगर देखिए आप लोग, तो माइनस पाई बाय 6 का इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन पाई बाय 6 लेस देन 2x लेस देन, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां देखिए माइनस और पाई बाय 6 का वैल्यू, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 होगा लेस देन 2x और लेस देन इक्वल टू 1। 2 से सभी में डिवाइड कर दो तो 1/4 लेस देन 2x और लेस देन 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो x जो हमारा बिलोंग करेगा वो किस में होगा, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 1/4 और 1/2, तो ये x इसमें लाई करेगा हमारे पास, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ए ऑप्शन में, है ना। तो ये था एडवांस का क्वेश्चन आपके पास जो 2003 में पूछा हुआ है, तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो खास है नहीं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आ जाओ, आप लोग को समझ में आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर करें, है ना, ताकि और भी बच्चे इनका फायदा उठा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ व्हाट्सएप का सवाल है जो व्हाट्सएप बच्चे किए थे। आप लोग को हर बार बोला जाता है कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पीडीएफ अगर चाहिए और इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पे आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कीजिए और इसमें हमारे यहाँ नंबर उसको सेंड कीजिए हमारे पास, जिससे आपको हर एक जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है ना। तो उन सारे व्हाट्सएप का सवाल दे रहा हूँ जिसमें जवाब मिलेगा आपको, तो इस टाइप का आप लोग भी पूछ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे कमेंट करके पूछे सर इसका जवाब क्या होगा, नहीं पता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप जो आपका सवाल जवाब चलेगा, देखिए इसमें इवैल्यूएट करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन नंबर पहला में काफी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, बट आप लोग का पूछे तो हमारा फर्ज है कि जवाब दें। पहले यहाँ पे देखिए cos tan इनवर्स 3/4, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए cos रहने देते हैं। अब देखिए देखिए अगर cos बाहर में, कल भी ये बता रहा था कन्वर्टर रूल पे जिसमें बताया थे, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेड्यूस होता है अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कैसे रेड्यूस करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही बात है कि ये हो गया हमारे पास, अगर रफली याद करें तो ये p/b हो गया, p का वैल्यू 3, b का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ये p का वैल्यू हो गया। h हमें फाइंड करना है, h फाइंड करेंगे कितना होगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। अब आप ही लोग बताइए कि जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो cos इनवर्स क्या होता है, cos बराबर क्या होता है तो b/h होता है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया और h का वैल्यू कितना है 5 है। अब जस्ट ये फार्मूला देखिए cos ऑफ cos इनवर्स तो क्या हो जाता है, अगर ये फार्मूला है सिंस cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है x होता है, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया 4/5 हो गया, यही आंसर हो गया। तो करना कुछ नहीं है, जो बाहर में रहेगा हम लोग उसी में चेंज करके लाएंगे। अगर cos यहाँ बाहर था
तो कॉस में ही लाना पसंद करेंगे इनवर्स में। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स में दिया था तो बेसिकली इस मेथड से क्या करेंगे, सभी का वैल्यू निकाल लेंगे और कॉस में क्या होता है उसका वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स में, ठीक है ना। ये डायरेक्ट इसका कन्वर्ट हो गया, p दिया था b दिया था तो h फाइंड कर लिए, cos थीटा b बाय h होता है तो डायरेक्ट b बाय h का वैल्यू बैठा दिए, तो डायरेक्ट tan इनवर्स से cos इनवर्स फाइंड करने का तरीका हो गया। अगर sin रहता तो sin इनवर्स को फाइंड कर देते, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह से कन्वर्ट कर लें, अगर कल का वीडियो देखे रहते तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो खैर एनीवे जो भी है ये डायरेक्ट फार्मूला था तो ये डायरेक्ट 4/5 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, cos of cos inverse √3/2 प्लस π/6। यहाँ पे देखिए बच्चों जो इसको सॉल्यूशंस करना है, cos रहने देते हैं, cos इनवर्स, यहाँ देखिए cos इनवर्स √3/2 किसका है ये, है ना, तो ये डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, π/6 आएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और पहले से कितना है π/6, since cos इनवर्स √3/2 बराबर π/6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए cos रहने देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 6π + π, तो cos हो जाएगा 2π/6 होगा, 2 3 6 हो जाएगा, और cos π/3 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ये आंसर हो गया, है ना। तो काफी आसान क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए जो 3rd नंबर क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन, पहली बात तो बच्चों बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि सर ये किस टाइप से लिखा हुआ है, बेटा कुछ भी नहीं है। अगर हम ये लिखे ना कि sin इनवर्स x, तो यही चीज इसको भी ऐसे लिख सकते हैं arc of sin x, है ना, तो दोनों भाषा ऐसा ही है, sin इनवर्स ऐसे निकल जाता है और ऐसे भी निकल जाता है ना, arc of sin x। तो पहली बात जो लिखा हुआ इसको, या फिर दूसरी भाषा में ऐसे लिखेगा 2 sin इनवर्स 1/2 + 3 tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 cos इनवर्स -1/2, ये ए भाषा लिखा हुआ है ना। तो पहले इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज को समझना प्रयास करिए, आर्क लिखा रहेगा या इनवर्स लिखे, दोनों का बात देखिए हुआ, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या चीज है। यहाँ देखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रहने देते हैं, 1/2 किसका होता है जस्ट बताइए फटाफट, तो ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू माइनस बाहर हो जाएगा, 1 का कितना होता है π/4 हो जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा पाई माइनस, और 1/2 किसका होगा तो π/3 का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर से लिख देता हूं, यहाँ देखिए जब ये ऐसा अगर है तो इस चीज में इसको कन्वर्ट किया जाता है, दोनों भाषा एक ही लिखा हुआ है, आर्क लिखा रहे या इनवर्स लिखा रहे, बात बराबर है ना। तो ये भाषा को ऐसे भी लिखेंगे, दोनों एक ही चीज है, इनवर्स भी और आर्क ऑफ साइन एक्स दोनों एक ही चीज है स्पेलिंग का। यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2 रहने देता हूं, प्लस 3 यहाँ करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 2 और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। सभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों, है ना। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। हमेशा बताया था कि एंगल अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 3 4 देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 रहने देते हैं, tan sin इनवर्स 1/2 तो बोले तो π/6 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो π/4 हो जाएगा, और प्लस 2 रहने देता हूं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स अगर 1/2 की बात करें हम तो ये किसका आ जाता है तो π/3 का आ जाता है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से 2 3 6 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा π/3
माइनस 3π/4 और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 3π में पाई गया तो 2π/3 और 2 दूना 4 यानी फाइनल कितना हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा, यही ना बचेगा। देखिए 3 एलसीएम आएगा 3π में पाई गया 2π और पाई से 2 है 2 दूना 4π हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 एलसीएम आएगा तो 4π माइनस 4 3 9π और प्लस 3 4 12 4 4 16π है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनिए 16 4 कितना हो गया 20, 20 में 9 गया कितना बचेगा तो 20 में 9 जाएगा तो आपका 11 बचेगा ना, तो बच गया कितना 11π/12 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का छोटा छोटा सवाल था जो व्हाट्सएप सवाल थे, और भी व्हाट्सएप सवाल